इमेजिन करो तुम्हारे लोकल नेताजी तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं हम प्योर हैं, राइचियस हैं और बाकी सब इम्प्योर, रन। फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल ने एक पैटर्न नोटिस किया कि जब भी हम दुनिया को सेंट्स वर्सेस सिनर्स में डिवाइड करते हैं, हम सिर्फ एक कदम दूर होते हैं फ्रॉम एक्चुअल ब्रूटैलिटी। पर क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बाइनरी थिंकिंग पसंद है, हमें कैटेगराइजेशन करना पसंद है, गुड वर्सेस इविल, प्योर वर्सेस इम्प्योर, एंड सारे पॉलिटिशियंस का फेवरेट अस वर्सेस देम। पर इस थिंकिंग में एक ग्लिच है, हम हमेशा अपने आप को गुड साइड पे कास्ट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे ही तुम किसी को मॉन्स्टर लेबल कर देते हो, यू आर नॉट बीइंग एथिकल, यू आर क्रिएटिंग एन आउटलेट फॉर सैडिज्म। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है और तुम्हें कहीं ना कहीं इस बात से अच्छा फील होता है, दैट्स सैडिज्म। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो मॉन्स्टर है तो उन्हें हर्ट करना आसान हो जाता है। जॉन पॉल सार्टर वुड से तुम कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस को सिंपल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को हर्ट करना गिल्ट फ्री है, एंड दैट्स द ट्रैप। ये ही रिलीजन्स का डार्क साइड है। और मैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट नहीं कर रही हूँ। पैस्कल ने परफेक्टली कहा था, men never do evil so completely and cheerfully as they do it from religious conviction। मतलब राइचियसनेस की फीलिंग सबसे डेंजरस वेपन है। हैना आरेंट, एक जर्मन फिलोसोफर, ने ये चीज रियल टाइम देखी। नाजी जर्मनी में नॉर्मल लोग, आपके और मेरे जैसे लोग, मॉन्स्टर्स कैसे बन गए? उनका आंसर था बनालिटी ऑफ इविल। स्टेप 1, लोगों को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर दो। स्टेप 2, एक शैडोई अदर बना दो जिससे लोग डरें। स्टेप 3, रिड्यूस देम टू लेबल्स, नॉट ह्यूमंस। ज्यू, इन्फिडेल, काफिर, टेररिस्ट, ट्रेटर, नॉट अ पर्सन, नॉट समवन्स पेरेंट, चाइल्ड और फ्रेंड। यू सी देम एज जस्ट अ कैटेगरी, एंड कैटेगरीज you can erase without guilt. That's how genocides happen. तो solution क्या है? Cosmopolitanism. You can be proud of your tribe without using it to exploit others. मतलब तुम proud हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, एथीस्ट कुछ भी हो सकते हो, पर ये प्राइड वेपन नहीं बनना चाहिए। It should be a home, not a fortress. हम बाउंड्रीज रख सकते हैं without building walls. Enemies हो सकते हैं without killing each other. Disagree कर सकते हैं without the abuse. ये literally cognitive dissonance का antidote है। Cognitive dissonance तब होता है जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को साथ में होल्ड नहीं कर पाते, एंड इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पर ये प्योरिटी मिथ, ये सिर्फ एक कलेक्टिव फिक्शन है जिसका काम है टू गेट कीप ह्यूमैनिटी, डिसाइड करना कि कौन वर्दी है और कौन नहीं। डोंट फॉल फॉर इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रिंसिपल्स मत रखो, मैं कह रही हूँ प्रिंसिपल्स के नाम पर डीह्यूमनाइजेशन मत करो। द मोमेंट यू थिंक यू आर द प्योर वंस, द बेटर वंस, check yourself. Touch grass. We are all flawed humans trying to figure it out. Act like it.